एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह मनोविज्ञान से संबंधित है। चाहे आप बीएड की पढ़ाई कर रहे हो या डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हो या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यह क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी पेपरों में बीएड में, डीएलएड में और सीटेट में मनोविज्ञान को जानना अति आवश्यक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, क्योंकि यह एक रोचक है। क्योंकि मनोविज्ञान का अर्थ जो है समय समय पर बदलता रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताएंगे। एक बात और कि यह वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। जैसा कि ये नोट्स है ऊपर दिखाई भी दे रहा है, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी। तो इसका उत्तर हुआ जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहे हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो साइकोलॉजी से बना है। और यहाँ एक बात और कही गई है कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से बना है। तो यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा से। और कौन कौन शब्दों से बना है, तो साइकी PSYCHE तथा लोगोस LOGES से मिलकर बना है। बहुत बार यह प्रश्न पूछता है कि किस से बना है, किस भाषा से बना है, ग्रीक से कि लैटिन से। तो आप यह पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। अब आगे चलते हैं। इसमें लोगोस का अर्थ है विचार करना, अध्ययन करना इत्यादि, जिसमें लोगोस LOGOS का अर्थ है विचार करना, अध्ययन करना इत्यादि, तथा साइकी का अर्थ है भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूप से, जैसे आत्मा, मन इत्यादि के रूप में लगाया जाता रहा है। और इसी के फलस्वरूप मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा में भी बदलाव आता रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको एवं लोगस से बना हुआ है, जिसमें लोगोस का अर्थ तो स्पष्ट है कि विचार करना, अध्ययन करना, लेकिन साइकी शब्द का अर्थ जो है समय समय पर बदलता रहा है। कभी इसे साइकी को आत्मा कहा गया है, कभी इसे मन कहा गया है, कभी कोई दूसरा चीज़ कहा गया है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः सुन लीजिए कि मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। इसमें लोगोस का अर्थ है विचार करना, अध्ययन करना इत्यादि, तथा साइकी का अर्थ है भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूप से, जैसे आत्मा, मन इत्यादि के रूप में लगाया जाता रहा है। और इसी के फलस्वरूप मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा में भी बदलाव आता रहा है। अब हम चलते हैं कि कैसे कैसे बदला है ये। तो सबसे चलते हैं प्रथम अवस्था में कि प्रथम अवस्था में साइकोलॉजी का क्या अर्थ था। तो यहाँ देखिए, प्रथम अवस्था में जिसको फर्स्ट स्टेज हम लोग कहते हैं, आत्मा के विज्ञान के रूप में। प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा के विज्ञान के रूप में मानते थे। और इसके बारे में कहा गया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया। दर्शन शास्त्र से अपने निकट संबंध के कारण ही आत्मा को मानव जीवन का वास्तविक आधार मानकर उसके अध्ययन पर उस समय के मनोविज्ञान में विशेष बल दिया जाता रहा है। परंतु धीरे धीरे इसकी आलोचना शुरू हो गई। आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यह कहाँ रहती है, इसका अध्ययन कैसे संभव है, इस प्रकार की शंकाएं तथा
आपत्तियों के उठने से मनोविज्ञान अब मनोविज्ञान के किसी दूसरे अर्थ एवं परिभाषा को खोज करने में लग गया। तो बताते चले, पुनः समझ लीजिए कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, आत्मा अमर है कि नश्वर है, क्या है इत्यादि आत्मा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में ही जानकारी कोई स्पष्टता नहीं है। अतः लोग जो है मनोविज्ञानिक जो सर्च करने लगे कि आखिर जब आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, तो किसका विज्ञान है। तो वहाँ हम चलते हैं अब सेकेंड स्टेज पर। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि जब लोग नकार दिए कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, तो अब लोग कहने लगे कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का नहीं बल्कि मस्तिष्क के या मन का विज्ञान है। लोग कहने लगे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मस्तिष्क या मन का विज्ञान है। यहाँ देखिए लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यह अर्थ मनोविज्ञान शब्द के संधि विच्छेद मन प्लस विज्ञान से भी काफ़ी मेल खाता था। अतः इसका प्रचलन काफ़ी समय से रहा, परंतु कालांतर में इस परिभाषा को भी उसी तरह से आपत्तियों और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, जैसा कि प्रथम परिभाषा आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के साथ हुआ। इसके अतिरिक्त तथा स्वरूप के बारे में आत्मा की तरह ही प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। फलस्वरूप फिर दोबारा किसी नई परिभाषा की खोज की जाने लगी। तो यहाँ यह कहा गया है कि जिस प्रकार प्रथम अवस्था में लोग कहने लगे कि भी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, कैसे कार्य करती है, क्या सोचती है, नहीं सोचती है, जिस प्रकार उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो दूसरी अवस्था में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर यही बात आई कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, तो इसको भी लोग नकारने लगे, क्योंकि मस्तिष्क और मन के बारे में कोई स्पष्टता ही नहीं था कि मन ये सोचता है, मन ये सोचता है, मन क्या है। तो इस प्रकार जो है लोग कुछ समय के बाद जो है इसे भी रिजेक्ट कर दिए कि मनोविज्ञान जो है मन का भी विज्ञान या मस्तिष्क का भी विज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार पहला स्टेज में लोग कहने लगे कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, उसको रिजेक्ट किया गया। द्वितीय अवस्था में लोग कहे कि नहीं, मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, उसको भी रिजेक्ट किया गया। और तीसरा स्टेज में आया, तीसरा अवस्था में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है न आत्मा का विज्ञान है और न मन मस्तिष्क का विज्ञान है, बल्कि तीसरी अवस्था में कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि मनोविज्ञान की परिभाषा के विकास के तीसरे स्तर पर आत्मा तथा मन के स्थान पर चेतन का विकास अथवा चेतन व्यवहार अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करने के प्रयत्न प्रारंभ हुए। वाइव, ध्यान दीजिए, वाइव, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स खली इत्यादि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु वे चेतन शब्द के अर्थ और स्वरूप के संबंध में एक मत न हो सके। चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन व अचेतन क्रियाओं का प्रभाव ही होने के कारण मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की इस परिभाषा पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए तथा इसे मनोविज्ञान की एक अपूर्ण परिभाषा माना जाने लगा। परिणाम स्वरूप सीमित अर्थ होने के कारण मनोविज्ञान को चेतन के विज्ञान के रूप में भी स्पष्ट रूप से असफल हो गया और उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और फिर इस कारण से उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि आत्मा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसके बाद मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा और वहाँ पे भी यही समस्या है कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। और तीसरा अवस्था में हुआ कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। यह बहुदिन
तक चला। इसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी किए, जैसे वाइव, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सॉली इत्यादि विद्वानों ने इसे सराहा। लेकिन बाद में यही हुआ कि मनोविज्ञान चेतना का भी विज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का 3 भाग है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, तो इसमें तो कहा गया कि सिर्फ आप चेतन की अवस्था के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो अर्धचेतन और अचेतन कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ पे भी लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी सही नहीं है। मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का विज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य में चेतन के अलावा अर्धचेतन और सचेतन भी रहता है, अचेतन भी रहता है। इस प्रकार जो है लोग अब इसको भी रिजेक्ट कर दिए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार प्रथम अवस्था में आत्मा का विज्ञान को रिजेक्ट किया गया, और दूसरी अवस्था में मन मस्तिष्क को भी रिजेक्ट किया गया, और तीसरी अवस्था जो चेतना का अवस्था है इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। और तब आया चौथी अवस्था, जिसे कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। और इसके बारे में कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में भी कई बार बदलाव एवं परिवर्तन हुए। मनोविज्ञान के अर्थ की इस यात्रा को वुडवर्थ ने निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया है। वुडवर्थ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ की यह परिभाषा बहुत जो है फेमस है, सुन लीजिए। वुडवर्थ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, और फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे आपका स्पष्ट हो गया, यह रहा आपका मनोविज्ञान का अर्थ, जो कि आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, बीएड का, एमएड का, सीटेट का, डीएलएड का, इस सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान के बिना आपका कोई भी टीचिंग एरिया संभव नहीं है। तो स्पष्ट हो गया यहाँ कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले कहा जाता था फर्स्ट स्टेज में कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन उसके बाद जो है इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आत्मा के बारे में कोई स्पष्टता जो है नहीं थी। आत्मा क्या है, क्या करती है, क्या सोचती है, कैसे करती है इत्यादि। इसके बाद सेकेंड स्टेज में कहा जाने लगा कि नहीं, आत्मा मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन कुछ समय के बाद उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया कि मन क्या है, उसके बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं हुई। तो अंत में जो है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। इसके बाद तीसरा स्टेज में कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो इसे भी अंत में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मनुष्य में 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसलिए मनोविज्ञान सिर्फ चेतना की अवस्था नहीं है। फ्रायड ने भी कहा है कि मन में जो है 3 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो सिर्फ चेतना की अवस्था कहा जाने लगा, ये भी क्या है, गलत है। और अंततः तीसरा को भी रिजेक्ट कर दिया गया और कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान जो है चेतना की अवस्था नहीं है, चेतना का विज्ञान नहीं है। और अंत में जो है 20वीं शताब्दी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा, जो कि आज भी इससे सर्वमान्य है, कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और इससे वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने सराहा भी और उसे स्वीकार भी किया। और इसी के बारे में अंत में जो है कहा था एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था वुडवर्थ, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इसी के साथ मनोविज्ञान
विज्ञान का अर्थ यहाँ समाप्त हुआ। इसी प्रकार के अन्य बहुत सारी जानकारी बीएड, डीएलएड, सीटेट से संबंधित आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट www.abjankaree.in का भी आप जो है जरूर रूप से उसे देखते रहें। इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक जो है दिया गया है। तो इसी के साथ इस हम वीडियो को समापन कर रहे हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।